दोस्तों पोको F7 के लॉन्च के बाद आप सभी अब कंफ्यूज हैं कि अब हमें पोको F7 लेना चाहिए या फिर Realme GT7 लेना चाहिए। बट आप क्यों घबराते हो? आपका भाई है ना यहाँ पे आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करूंगा वन बाई वन, दोनों के स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करेंगे, प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि आपको पोको लेना चाहिए या फिर Realme लेना चाहिए या फिर किन लोगों को पोको लेना चाहिए, किन लोगों को Realme लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके 35-40 हज़ार रुपये कीमती हैं, मेहनत की कमाई के हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है अपने 35-40 हज़ार रुपये गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट कर दीजिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे पोको F7 वर्सेज और Realme GT7 को जो है एक बार स्पेसिफिकेशन को वन बाई वन कंपेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही स्मार्टफोन में जो आपको एक 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला फ्लैट ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश ला कर दिया जाएगा। अब देखिए, पोको में आपको 6.83 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, वहीं पे Realme में 6.78 इंच का डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले कॉलम में ऑलमोस्ट सिमिलर, डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा बेटर या फिर बहुत ज़्यादा बुरा किसी को नहीं बोल सकते हैं। सामने की तरफ बात करें तो पोको में 20 का सेल्फी कैमरा है, वहीं पे Realme में 32 का सेल्फी कैमरा है, ज़्यादा बेटर है। बैक की तरफ बात करें तो दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो कि OIS के साथ में आता है, एंड सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। हाँ, कैमरा सेंसर वगैरह यहाँ पे चेंज है, Realme का कैमरा ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। बट थर्ड कैमरा Realme में है जो कि 50 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस के साथ में आता है। बट पोको में थर्ड कैमरा है ही नहीं। तो अगर आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए ही चाहिए, देन आपको Realme की तरफ जाना चाहिए। अगर आप सीधे बोलोगे कि कैमरा के बारे में बता दो सौरभ भाई किसका कैमरा बेटर है, तो फार बेटर Realme का कैमरा। Realme का कैमरा जो है फार बेटर निकल कर आता है पोको के मुकाबले। तो कैमरा अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, देन आपको बेसिकली यहाँ पे Realme की तरफ जाना चाहिए, ईजी है वो। खैर, अब बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो पोको में 7550 mAh की बैटरी है जो कि 90 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। एंड पोको में एडवांटेज ये है कि 22.5 वाट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग देखने को मिल जाता है। वहीं पे Realme की बात करें तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है 7000 mAh की बैटरी जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है ऑब्वियसली, एंड 120 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। तो अगर आपको बड़ा बैटरा चाहिए देन आप पोको की तरफ चले जाओ, अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए देन आप Realme की तरफ चले जाओ। आप मुझसे पूछोगे कि सौरभ भाई आप क्या करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि बैटरी डिपार्टमेंट में पोको में बेटर काम करा गया है, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग 30 वाट कम है, बट हाँ बैटरी तो को ज़्यादा बड़ी है, वो ज़्यादा बेटर यहाँ पे निकल कर आती है। अब प्रोसेसर की बात करें तो पोको में है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट, जहां पे आपको LPDDR5X वाला रैम टाइप एंड UFS 4.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वहीं पे Realme की बात करें तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 9400E चिपसेट देखने को मिलता है जो कि LPDDR5X वाले रैम टाइप एंड UFS 4.0 वाले स्टोरेज टाइप के साथ में आता है। अब बात आती है कि सौरभ भाई अब बता कि दोनों में से कौन से ज़्यादा बेटर प्रोसेसर है। मैं दोनों में से किसी को ही बेटर प्रोसेसर नहीं बोलता हूँ, दोनों एक दूसरे को नेक टू नेक कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। कुछ मामला में यहाँ पे 8S Gen 4 आगे निकल जाता है, तो कुछ मामला में Dimensity 9400E आगे निकल जाता है। बट यहाँ पे स्टोरेज टाइप आप ध्यान दीजिएगा कि पोको में UFS 4.1 है, तो यहाँ पे बिट बेटर निकल कर आता है। बट हाँ, इससे आप ये मत समझ लीजिएगा कि पोको का जो परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस आपको दोनों ही फोन प्रोवाइड करेगा। खैर, आगे बात करूँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, दोनों में ही 3.5mm जैक मिसिंग है, डुअल सिम का सपोर्ट है, ऑब्वियसली डुअल स्पीकर वगैरह है, एंड IP6 का रेटिंग वगैरह भी है दोनों में, एंड एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे 4 ईयर और 3 ईयर का एंड्रॉइड अपडेट्स उम्मीद कर सकते हैं। तो ये रही ओवरऑल यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की कंपेरिजन की कहानी पोको F7 वर्सेज Realme GT7 से रिगार्डिंग। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों देखिए, जो Realme है यहाँ पे बेस वेरिएंट 8+256 का भी देखने को मिलता है, बट पोको में 856 का बेस वेरिएंट नहीं होने वाला है, वहाँ पे सीधे 1256 का बेस वेरिएंट होगा, इसलिए हम 1256 से शुरुआत करेंगे। तो जो 12+256 है Realme का, उसकी एक्चुअल प्राइसिंग जो है 43,000 रुपीज़ है, और बैंक ऑफर्स के बाद 40,000 के आसपास आप परचेज कर सकते हैं। वहीं पे पोको की बात करें तो इसकी एक्चुअल प्राइसिंग 12+256 की आपको 32-33,000 के आसपास देखेगी, और बैंक ऑफर्स के बाद 30-31 के आसपास आप इसको परचेज कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे सीधा ना 10,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों के प्राइसिंग में, और 10,000 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे Realme उसको मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे कैमरा वगैरह जो है ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अगर आपको ऐसा है कि कैमरा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, कैमरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, टेलीफोटो लेंस वगैरह से मतलब नहीं, आपको सिर्फ इतना है कि गेमिंग 30,000 के प्राइस ब्रैकेट में मुझे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, पोको F7 ले लो। आपको ऐसा है कि मुझे गेमिंग तो करना ही करना है, बट उसके साथ साथ मुझे कैमरा भी बवाल चाहिए, देन आप यहाँ पे Realme GT7 को पिक कर सकते हो। बैंक ऑफर्स के बाद 12,256 जो है 40,000 के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हो। बट आप मुझसे पूछोगे कि स्मार्टफोन को पिक करो, तो अगर आपके पैसे की कोई भी ये नहीं है कि कोई दिक्कत है, देन आप Realme GT7 की तरफ जा सकते हो। सिंपल सी बात है, 30,000 के आसपास बजट है,
पोको F7 ले लो, 40,000 के आसपास बजट है, Realme GT7 ले लो। देखो काइंड ऑफ स्मार्टफोन का कंपैरिजन बनता नहीं है, बट आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई पोको F7 और Realme GT7 का कंपैरिजन वीडियो लेकर आओ, तो हाँ आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। आई होप कि अब आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। तो हाँ बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।